सारे वेदों का, शास्त्रों का सार क्या है? आप जितने भी चारों वेद हैं, 18 पुराण हैं, व्यास जी ने जो लिखे, उनका सार क्या है? उनका सार केवल दो ही बातों में। अष्टादश पुराणाय व्यासाय वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों का अष्टादश पुराण आए, व्यासाय वचनद्वयम्, दो बातों में ही 18 पुराणों का सार बता दिया। क्या? परोपकाराय पुण्याय, किसी का परोपकार करो, किसी का भला करो, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। पापाय परपीडनम, किसी को कष्ट देना, किसी की आत्मा को दुखाना, यही सबसे बड़ा पाप है। जितना हो सके उतना परोपकार करो, किसी का भला करो। पर परोपकार का मतलब ये नहीं कि कई लोग तो जबरदस्ती परोपकार कर देते हैं। एक गुरुजी थे, शिष्य बैठे थे, तो गुरुजी ने कहा देखो अच्छे काम करो, किसी का आशीर्वाद मिले, परोपकार करो। बोले ठीक है गुरुजी। अब शिष्य भी गुरुजी की बात तो मानी, परोपकार किया और चले गए माता। और जाकर के दूसरे दिन आए गुरुजी के पास। गुरुजी ने पूछा आओ, कहाँ चले गए थे? बोले गुरुदेव आपकी आज्ञा थी कि परोपकार करो, तो हम परोपकार करने के लिए चले गए थे। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, तो क्या किया? बोले गुरुजी परोपकार ये किया कि एक वृद्ध माताजी थी 95 प्लस, तो वो चलने में असमर्थ थी, तो हमने रोड पार करा दिया। गुरुजी बोले तो अच्छा किया, सहारा दे करके रोड पार करा दिया। बोले हाँ गुरुजी। दूसरे से पूछा तुमने क्या किया? बोले हमने भी गुरुजी रोड पार करा दिया। दो लोगों ने रोड पार कराया, एक व्यक्ति को सामान वामान भी ज्यादा था क्या? बोले नहीं सामान वामान तो नहीं था महाराज। बोले तो दो लोगों की आवश्यकता तो थी नहीं, एक ही पकड़ के? बोले नहीं वो तो मने कर रही थी, पर हमने जबरदस्ती हाथ पकड़ा और रोड पार करा दिया। तो गुरुजी बोले उसने कुछ कहा नहीं? बोले नहीं वो तो गालियां दे रही थी। अरे छोड़ो मुझे नहीं जाना। बोले नहीं हमको तो परोपकार करना है, छोड़ कैसे दे? तो जबरदस्ती हमने, और अकेले पे नहीं आई तो दोनों ने पकड़ लिया। अब वो चिल्लाए छोड़ो मुझे, बोले नहीं हम तो परोपकार करेंगे। गुरुजी बोले गालियां दे रही फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आई? बोले गुरुजी आपने ही तो कहा था अच्छे काम करने में गालियां भी खानी पड़े तो खाओ। अब वो गाली देती रही पर हम खाते रहे, पर जबरदस्ती रोड पार कराई थी। गुरुजी बोले धन्य है, तुम जैसे चेला मिल जाए तो फिर हमारा भी कल्याण हो। कई बार चेला भी हानिकारक हो जाता है, ऐसे चेलाओं से बच के प्रेम से कहो श्री राम है। ऐसे परोपकार से क्या फायदा? परोपकार वो है जो किसी की आत्मा से आशीर्वाद निकले, प्रसन्न होकर के वो आशीर्वाद दे। हम किसी का परोपकार हमने किया, किसी को परोपकार किया, वो प्रसन्न हो जाए, उसका वही सबसे बड़ा पुण्य है। किसी की आत्मा को कष्ट दिया वही पाप है। दो ही बात है, व्यासाय वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। किसी को कष्ट देना यही सबसे बड़ा पाप है। प्रयास करो कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट नहीं पहुंचे।